वो अपने बहन भाइयों को नहीं मिल सकते। रात को छुप कर उन्हें खाना दिया जाता, अगर कोई उन्हें देख लेता तो कहता नापाक है, और नापाक को पथराव कर दिया जाता था, इल्जाम लगा करके ये भी कोढ़ी के साथ और कोढ़ी हो चुका है, लिहाजा इसको भी मार दिया जाए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो एक शहर में था, तो देखो एक कोढ़ से भरा हुआ शख्स उसे मिला। अब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कीजिए। ये शहर जो है ये पहाड़ी सतह पर वाक़या है और यीशु मसीह नीचे की जानिब आ रहे हैं। जब यीशु मसीह नीचे की जानिब आ रहे हैं तो कोढ़ी दिन के वक्त अगर शहर के अंदर आए तो यहूदी लोग क्या करते थे? जरा बुलंद आवाज से, यहूदी लोग क्या करते थे? उसे पत्थर मार मार कर मार देते थे। इसलिए उससे पर वाजिब है कि वो जब दूर हो तो दूर से एक हाथ बुलंद करे, एक हाथ होंठ पर रखे और कहे नापाक नापाक नापाक, मेरे पास ना आना, मुझे छूना ना, क्योंकि मैं नापाक हूं। लेकिन बाइबल मुकद्दस का फरमान है कि एक कोढ़ी यीशु मसीह को मिला, और जब यीशु मसीह को मिला तो यीशु मसीह को मिलने की गर्ज से हो सकता है वो सारी रात उस राह के किनारे कहीं दरार के अंदर, कहीं ऐसी जगह के अंदर छिपा रहा जबकि लोगों की आंखें मुझ पर ना पड़े, लोग मेरी तरफ ना देख सके, मैं लोगों से बच जाऊं। कभी वो किसी जगह पर छिप जाता, कभी वो किसी जगह पर छिप जाता। बिलाकर जब दिन चढ़ गया तो दिन चढ़ते ही, पौ फूटते ही थोड़ी देर के बाद खुदावंद यीशु मसीह का गुजर उस राह से हो रहा है। जब उस राह से खुदावंद यीशु मसीह का गुजर हो रहा है तो जो कोढ़ी वहां पर है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उसने जनाब मसीह को अपनी जानी बातें देखा, और जैसे वो जनाब मसीह को अपनी जानी बातें देखता है तो देखने के साथ ही वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है और गिर कर कहता है नापाक नापाक नापाक, मैं नजिस हूं, मैं नापाक हूं, मैं कोढ़ से भरा हूं। ओ सारी की सारी भीड़ ने जब देखा कि आगे कोढ़ी है तो कोढ़ी को देखकर भीड़ वही साकर हो गई, भीड़ वही रुक गई, और भीड़ के आगे जो बादशाहों का बादशाह है थोड़ी देर के लिए वो भी रुक गया। सामने कोढ़ी घुटनों के बल पड़ा है, यहाँ भीड़ मेरे आका के साथ बहुत बड़ी है, और घुटनों के बल कोढ़ी वहां पर कह रहा है मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। यहाँ पर शागिर्द मौजूद है, बड़ा शागिर्द मौजूद है, बड़ी भीड़ मौजूद है। और अगर भीड़ इसलिए रुक गई कि अगर भीड़ उसके पास जाए और अगर वो भीड़ में से किसी को छू ले तो, अगर वो भीड़ में से किसी को छू ले तो नापाक, अगर भीड़ में से कोई कोढ़ी को छू ले तो नापाक है। अब बाइबल मुकद्दस का फरमान सुन लीजिए, यीशु मसीह वहां से चलना शुरू हो गया, भीड़ वही की वही साकन है सारी की सारी। यीशु मसीह दूर है, अभी वो कोढ़ी दूर है, यीशु मसीह कोढ़ी की जानिब चलना शुरू हो गया। शागिर्द पीछे खड़े रहे, भीड़ खड़ी रही, और उस भीड़ में से बहुत से मुखालिफ जो यीशु के थे उन्होंने जमीन की जानिब गए, अपने हाथों के अंदर पत्थर उठा लिए और कहा आज मौका है, आज मौका हाथ में आ गया है कि अगर ये कोढ़ी को हाथ लगाएगा तो फतवा ये है कि अगर कोई कोढ़ी को हाथ लगाए तो वो नापाक है। हम इस पर भी फतवा सादर कर देंगे कि इसे भी कोढ़ है, और इन पत्थरों को उठाकर हम मसीह को मारना शुरू कर देंगे। हो सकता है पतरस रसूल जो नहायत जज्बाती है, हो सकता है वो यीशु मसीह के पास गया और जाकर कहता है मेरे आका खुदावंद आगे ना जा, आगे कोढ़ी है, आगे कोढ़ी है, कोढ़ी को हाथ नहीं लगाते, कोढ़ी को छूते नहीं, आगे ना जा। जो भीड़ है वो पत्थर अपने हाथों में पकड़े हैं, शागिर्द कहते हैं आगे ना जा, कोढ़ी कहता है नापाक नापाक नापाक, मुझे छूना मत। लेकिन मेरे आका चलते गए, जब वो करीब गए लोगों ने पत्थर पकड़ लिए, और थोड़ी देर के बाद लिखा है वो मुंह के बल गिरा हुआ है, वो सिजदे के अंदर है, वो झुक कर कह रहा है नापाक नापाक नापाक। भीड़ ने पत्थर उठा लिए और
मसीह के पीछे पीछे बिल्कुल फासले पर आ गए कि अब जैसे ये कोड़ी को हाथ लगाएगा हम पत्थर इसकी तरफ फेंकेंगे, इसको यही कोड़ी के साथ मार देंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरा आका यीशु मसीह करीब जब जाता है तो लोगों ने पत्थर बिल्कुल तैयार कर लिए। कोड़ी कह रहा है नापाक नापाक, मुझे ना छूना, मुझे ना छूना, मैं नापाक हूं। शागिर्द कह रहे हैं पास ना जाना, पास ना जाना, ये नापाक है। लेकिन मेरा आका जब करीब गया लोग बिल्कुल तैयार हो गए कि अब पत्थर मारे। मेरा आका और झुका और उसके पास भी हाथ नहीं लेकर गया कि लोग बिल्कुल तैयार हो गए कि अब हमने पत्थर फेंक ही देने हैं। थोड़ी देर के बाद चंद असना के बाद मेरे आका ने उसके ऊपर हाथ रखा और जैसे उसके ऊपर हाथ रखा लोग पत्थर मारने लगे। लेकिन जब नीचे देखा तो वो कोढ़ से भरा हुआ शख्स मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गया, ऐसे जैसे नौजाद बच्चा है। ऐसे जैसे नौजाद बच्चा है, जैसे बच्चे की जिल्द होती है। लोगों ने पत्थर वहीं के वहीं गिरा दिए, लोगों के पत्थर वहीं गिर गए। शागिर्द देखकर हैरान हो गए और जब वो उठा तो मेरे आका ने कहा किसी को बताना ना, बल्कि सीधा जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा की किताब में लिखी है उसको गुजरान। बाइबल मुकद्दस बताती है यहूदी कहते थे कोढ़ उसे होता है जब रूह को गुनाह लगता है तो उसका ज़हूर जो है, जो उसका जाहिर होना जो है वो बदन पर हो जाता है। यहूदी कहते थे कि कोढ़ बदन को पहले नहीं लगता, पहले रूह को लगता है और फिर कोढ़ बदन के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें गुनाह का कोढ़ लगा हुआ है, बदियों का कोढ़ लगा हुआ है, बदकारियों का कोढ़ लगा हुआ है, शराबनोशी का कोढ़ लगा हुआ है, जुए का कोढ़ लगा हुआ है, नाचरंग का कोढ़ लगा हुआ है, तरह तरह की गलत आदत का कोढ़ लगा है। अगर कोई शराबी, तवज्जो फरमाइए, अगर कोई शराबी भलेखे ना गिरजे टुर जाए तो की हाल कर दो, तुहानू पता ही है। होता जी ऐसा, एक बंदा शराबी है, पता है बंदा शराब पींदा है, वो जाके खुदा दे हजूर बह जावे तो लोग घूरिया पापा वेखना शुरू कर देते हैं। एक बंदा जुआ खेलता है और जवारी जब दुआ करने के लिए खुदा के हजूर जाता है या दुआ करता है तो लोग उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं बातों के। आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से कोढ़ी हैं जिन्हें बातों के पत्थर मारे जाते हैं। यहूदी मुआशरा कोढ़ियों को क्या करता था, पत्थर मार मार के। तो आज मसीहियों के अंदर भी यह है कि अगर थोड़ा सा कोई इंसान की जिंदगी के अंदर गुनाह है तो उस गुनाह को खत्म नहीं करने की कोशिश करते, बल्कि कहते हैं कि अगर ये मसीह के पास आया है या खुदा के पास आया है उसको अपनी गलत निगाहों से देख के अल्फाज के पत्थर मार मार कर उसे हलाक कर देते हैं। लेकिन तवज्जो फरमाइए, नोट फरमाइए।